नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं सबसे पहले खबरों की सुर्खियां क्या है। कुवैत के जेल में मुक़य्यद कुंदापुर के नौजवान की तफसीलात 2 दिन में मौसूल होंगी। कर्नाटक में मखलूत हुकूमत ये 100 दिन पूरे, इस हुकूमत को आप कितने नंबर दोगे? तालिबा के साथ छेड़खानी का मामला, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया एहतिजाज। ये कैसी आशिकी है? गलत फहमियों और झगड़े की वजह से आशिक ने खुदकशी कर ली। पडुबिद्री यहां के रेलवे पुल के करीब मुश्तबा हालत में नौजवान की लाश बरामद। बेंगलुरु में 6 सितंबर से 8 सितंबर तक मुनाकिद होगा स्पेस एक्सपो का 6वां एडिशन। शिमोगा सिटी म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया तैयार, फसादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कृष्णा नदी में फंसे 11 माहीगीरों को बचा लिया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज कर्नाटक भर की कुछ खबरें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर उडुपी से है। कुवैत के जेल में मुक़य्यद कुंदापुर तालुके के बसरूर इलाके से ताल्लुक रखने वाले कलंजे शंकर पुजारी के बारे में तमाम तर सही तफसीलात अभी 2 दिन में मिलने वाले हैं। इस बात की इत्तला जिला अफसर प्रियंका मेरी फ्रांसिस ने दी है। उन्होंने कहा कि पुजारी की गिरफ्तारी के बाद जिला इंतजामिया लगातार मरकजी वजारत दाखिला के साथ राब्ते में है। शंकर पुजारी के सिलसिले में ठीक तफसीलात ना मिलने की वजह से मामला पेचीदा हो गया है। जेल से छुड़ाने के लिए पूरी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शंकर पुजारी के लापता होने की खबर वजारत खारिजा में भी दर्ज की गई है, जिसके बाद ये छानबीन शुरू हुई है। तमाम तफसीलात मिलने के बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब खबर बेंगलुरु से। रियासत कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत को पूरे 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में एक एजेंसी की जानिब से चलाए गए सर्वे में आवाम से जब पूछा गया कि इस हुकूमत के सिलसिले में आप क्या कहेंगे, तो इसमें से 20% आवाम ने इस हुकूमत को सिर्फ अच्छी हुकूमत कहा है, तो 20% लोगों ने बेहतरीन कहा है, जबकि 59% लोगों ने हुकूमत को पसंद नहीं किया है। दरअसल हुकूमत बनने के बाद कई दिनों तक वजारतें देने में यह हुकूमत हेरा फेरी करती रही। बाद में कुछ इलाकों के साथ नाइंसाफी की बात कही गई। किसानों के कर्जा माफी को लेकर एक तवील बहस चली और फिर सियासत। इस तरह इन तमाम सियासत के बीच में हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती इकदाम छप गए हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े तबके को मखलूत हुकूमत करीब करने से नाकाम हुई है। अब खबर बेंगलुरु से। यहां बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के अहम गेट के करीब एक बाइक सवार की जानिब से तालिबा के साथ नाजेबा हरकत करने और छेड़खानी की नाकाम कोशिश की शिकायत इंतजामिया में करने के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई न करने से गुस्साए तलबा और तालिबात की जानिब से कैंपस में एहतिजाज करने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कैंपस में पैदल जा रही एक तालिबा को एक बाइक सवार ने छेड़खानी करते हुए उसके साथ नाजेबा सलूक करने की कोशिश की थी। ये शिकायत यूनिवर्सिटी इंतजामिया में तलबा ने की और मुतालबा किया कि सीसीटीवी फुटेज को सामने रखते हुए फौरी मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर नाराज तलबा ने आज कैंपस में जमा होकर एहतिजाज करते हुए चांसलर के आने तक एहतिजाजी जगह से न हटने की जिद करने लगे। बाद में अफसरान की जानिब से यकीन दहानी कराए जाने पर तलबा ने एहतिजाज वापस लिया। अब खबर बेंगलुरु से। मैंने कुछ भी गलती नहीं की, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, इस तरह की 15 सफहात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखकर 32 साल नौजवान की जानिब से फांसी लेकर खुदकशी कर लिए जाने की वारदात पेश आई है। इत्तला के मुताबिक महलूक की शनाख्त दिवाकर की हैसियत से कर ली गई है, जो गोपाल नामी शख्स का फर्जंद है, जो कि गुरुपुरा अड्डोरकनी मुजल्ली का मुकीम है। बताया जा रहा है कि मंगल की रात यह अपने घर आया था और उसके साथ उसकी माशूका भी थी, मगर किसी बात को लेकर रात को दोनों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से दिवाकर अपनी माशूका पर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से लड़की सुबह सवेरे घर से निकल गई। सुबह करीब 5 बजे यहां गुरुपुरा के कुछ नौजवान रास्ते में खून देखकर पुलिस थाने में इत्तला की थी और साथ ही एक लड़की को जाते हुए भी देखा था। इसके बाद लड़की की जानिब से नदी में डूबकर खुदकशी कर लिए जाने की वैसे ही अफवाह फैला दी गई और यह खबर जब दिवाकर को मिली तो लड़की की खुदकशी की वजह खुद को समझते हुए घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली, जबकि लड़की कुछ लोगों की मदद से वो अपने घर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। बताया जा रहा है कि दिवाकर एक तुलु फिल्म में अदाकारी भी कर चुका था। अब खबर पडुबिद्री से। यहां यरमालू पिंडारू नामी रेलवे पुल के करीब एक नौजवान की मुश्तबा हालत में लाश मिली है, जिसके पैर एक रस्सी से बांधे गए हैं। रेल के टकराव की वजह से बदन पर कई जख्म भी मिले हैं।
इस तरह मुश्तबा हालत में लाश के मिलने के बाद पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके तहकीक शुरू कर दिया है। महिलुक नौजवान की शनाख्त अरमालू पादे बेट्टू नामी इलाके के मुकीम सुब्रमण्य आचार्य उम्र 29 की हैसियत से कर ली गई है। ये लकड़ी का कारोबार करता था और अपने बीमार वालिदैन और अपनी बहन का ख्याल रखने वाला अकेला बेटा था। 4 महीने कबल एक सड़क हादसे में वो पेट से माजूर हो गया था। मंगल की रात किसी से मिलने की बात कहकर वो राघवेंद्र मठ की जानिब घर में बताकर निकल गया, मगर सुबह उसकी लाश दरियाफ्त हुई। पुलिस तहकीक कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। इस बार मरकजी हुकूमत बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो का 6वां एडिशन मुनाकिद करने जा रहा है और ये एक्सपो 6 से 8 दिसंबर यानी 3 दिन चलेगा, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से इंडस्ट्री और स्पेस एजेंसीज के नुमाइंदे तिजारती मौके फराहम कर सकते हैं या यहां से मौके हासिल कर सकते हैं। इस बात की इत्तला यस राकेश जो कि इंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने दी है। ये इंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का कमर्शियल विंग है। इन्होंने इस मौके पर कहा कि आलमी सतह पर स्पेस की इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। ऐसे हालात में इसमें तिजारती मौके ढूंढने की अहम जरूरत है। अब खबर शिमोगा से। जिला इंतजामिया कल यानी 31 को होने वाले सिटी म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पूरी तैयार है। अगर फसादियों की जानिब से इंतखाबात के दौरान में अमन में खलल डालने की कोशिश की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर के दयानंदा ने अपने ऑफिस में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जुमला 25 वार्ड्स के लिए इंतखाबात होंगे, जिसमें 2,74,218 वोटर्स हैं। इसमें से 1,53,524 मर्द हजरात हैं तो 138,673 खवातीन हैं। जुमला 303 बूथों में वोटिंग होगी। इसमें 86 को हसास बूथ करार देते हुए सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, जबकि इसमें से 21 में सख्त हसास की फहरिस्त में शामिल हैं इलाके। इसके अलावा बकिया 196 बूथ की नॉर्मल फहरिस्त में शामिल किया गया है। 320 पोलिंग ऑफिसर्स, 320 असिस्टेंट ऑफिसर्स और 640 पोलिंग स्टाफ है तो 303 पुलिस स्टाफ को जायद जिले के बाहर से बुला लिया गया है। सितंबर 3 को सह्याद्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स में गिनती की कार्रवाई होगी, जिसमें 7 काउंटिंग हॉल हैं और 49 काउंटिंग टेबल और 147 काउंटिंग स्टाफ शामिल होंगे। डीसी मजीद इत्तला देते हुए कहा कि काउंटिंग के दिन काउंटिंग की जगह के करीब सुबह से ही 144 का दिफा नाफिज होगा। अब खबर रायचूर से। यहां देवा दुर्गा तालुके के कृष्णा नदी के बहाव में फंसे करीब 11 माहीगीरों को फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से तहफ्फुज फराहम करते हुए बचा लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलाआत के मुताबिक नदी में पानी कम होने का अंदाजा लगाते हुए 11 माहीगीर अपनी छोटी बोटों के साथ मछली शिकार के लिए नदी के बीच वाक़ एक जजीरे की जानिब अलग सुबह निकल गए थे, मगर दोपहर बाद नारायणापुरा नामी डैम के दरवाजे खोल दिए जाने की वजह से पूरे नदी में पानी भर गया और शाम को पता चला कि मछली शिकार के लिए माहीगीर नदी में गए हुए हैं। बिलाखिर फायर ब्रिगेड अमले ने अपने बोट का इस्तेमाल करते हुए 6 लोगों को कल शाम में और बकिया लोगों को आज सुबह साहिल पर लाने में कामयाब हुए हैं। अब खबर मकामी बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में है। रियासत के जुमला 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 23 पटन पंचायत समेत जुमला 105 इलाकों में कल मकामी इंतखाबात होने वाले हैं। इस मकामी इंतखाबात में जीत किसकी होगी ये तशवीश अभी आवाम में बाकी है, जबकि इसके नताइज 3 सितंबर को आएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जुमला 2076 म्युनिसिपल के लिए और 1422 और पटन पंचायत के लिए 407 समेत जुमला 3897 वोटिंग बूथ बनाए गए। इस इंतखाबात में भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा और फिर उम्मीदवारों की तस्वीर भी लगाई जाएगी, जबकि नोटा की सहूलत भी फराहम की जाएगी और इन इंतखाबात के लिए अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं।